ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड और अंत्य खंड, सॉरी, इसका चैप्टर 4। तो हम लोग सुबह की क्लास में चर्चा किए थे। श्री माधवेंद्र पुरी अद्वैताचार्य के घर में पहुंचते हैं भ्रमण करते करते, और अद्वैताचार्य से मुलाकात होता है। अद्वैताचार्य उनसे शिक्षा लेते हैं, उनसे दीक्षा भी लेते हैं, और इस प्रकार से अद्वैताचार्य उनसे बहुत प्रभावित होते हैं उनके कृष्ण भक्ति से। और इसलिए अद्वैताचार्य हर साल माधवेंद्रपुरी के अपीयरेंस डे पे, या आज की भाषा में जिसको बोलते हैं बर्थडे, बट एक्चुअली उसको व्यास पूजा या आविर्भाव दिवस में, अपने घर में बहुत बड़ा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेके बंगाल गए थे और बंगाल से वापस रिटर्न, संन्यास लेके जगन्नाथपुरी गए, जगन्नाथपुरी से वापस बंगाल आते हैं, और बंगाल से फिर जब रिटर्न जा रहे थे जगन्नाथपुरी की तरफ, तो शांतिपुर होते हुए अद्वैताचार्य के घर होते हुए जाते हैं। उनके घर पे कुछ दिन रुकते हैं। तो उसमें से एक दिन वो ऑस्पिशियस डे था, शुभ दिन था, जब माधवेंद्रपुरी का प्राकट्य दिवस था। तो शांतिपुर में अद्वैताचार्य बहुत ही विस्तृत रूप से पूरा अरेंजमेंट करते हैं। सची माता भी आई थी, क्योंकि निमाई पंडित थे, तो सची माता भी आई थी नवदीप से। तो सची माता ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया अनेकों प्रकार के व्यंजन कुकिंग करने के लिए, और अन्य सभी वैष्णवों की जितनी भी वाइफ्स थी उन सब ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि वो सची माता को असिस्ट करेंगे कुकिंग करने में। और अनेकों अलग अलग प्रकार के भक्तों ने फिर अलग अलग प्रकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, और भव्य संकीर्तन चालू होता है। और आरकत जन हरि बलाय कीर्तने शंखा घंटा बाजाए इन आरुकत जने कत जन करे तिथि पूजी बारकार केह बहाइला तिथि पुजारा आचार्य ए मत परानंद रसे भक्तगण सबाई करे न कार्य जार जिन मन। So being absorbed in the mellows of transcendental happiness, all the devotees engaged in various activities according to their desires. खाओ पियो लेहा देहा आर हरि ध्वनि यह भाई चतुर्दिक के आर नहीं सुनी। Nothing could be heard in the four directions other than the name of Hari and the instructions to eat, drink, take or give. So चारों दिशाओं में भगवान हरि के नाम कीर्तन के सिवा और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। सारे भक्त लोग जो जिस भी प्रकार के रिस्पॉन्सिबिलिटी को करने में व्यस्त थे, वो करते हुए भगवान हरि का नाम लेते हुए कर रहे थे। शंखा घंटा मृदंग मंजीरा करताल संकीर्तन संगीत ध्वनि बजाए विशाल परानंदे कहारो नाही कबाहे ज्ञान अद्वैत भवन हैल श्री वैकुंठ धाम। और ऐसा अद्भुत फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है कि सारे के सारे भक्त लोग परमानंद को प्राप्त किए, परानंद, ट्रांसेंडेंटल एक्सटेसी। किसी को बाह्य ज्ञान नहीं था, एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस नहीं था, बाहरी चेतना खो बैठे कि हम ये शरीर हैं, या हम इस संसार में, या मैं किसी का पति हूँ, पत्नी हूँ, मैं कहाँ का निवासी हूँ, अपना नाम, ये सारी चीजें भूल गए। और
अद्वैत आचार्य का घर जो है श्री वैकुंठ धाम के समान हो गया। इनफैक्ट श्री चैतन्य महाप्रभु अ, का जो प्रभाव है, इट इज सो वंडरफुल कि जो भी उनके कांटेक्ट में आता था, तो सब भूल जाते थे कि कौन क्या करता है, कहाँ का रहने वाला है, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम लोगों ने कुछ 2-3 संडे पहले यही कथा पिछले अध्याय में जब हम लोग श्रवण कर रहे थे कि महाप्रभु जगन्नाथपुरी से विद्यानगर गए, फिर कुलियाग्राम जाते हैं, फिर रामकेली ग्राम जाते हैं। तो विद्यानगर जब पहुंचे थे महाप्रभु, तो फर्स्ट टाइम संन्यास लेने के बाद नवदीप के भक्तों को और नवदीप के आसपास जितने भी गांव हैं, सारे लोगों को ये सूचना मिली कि श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद फर्स्ट टाइम बंगाल में आए हैं। तो सब लोग जिसको जिस अवस्था में न्यूज़ मिलता है उसी अवस्था में सारे अपने कर्तव्यों को कार्यों को छोड़ छाड़ के दौड़ता हुआ भागता हुआ चला जाता है। किसी को ये सुध बुध नहीं रहती है कि उनका कोई परिवार है, उनके पत्नी है, उनके बच्चे हैं, पति हैं, ये सब भूल भाल जाते हैं वो लोग। पूरी तरीके से चैतन्य महाप्रभु की तरफ दौड़ते हुए जाते हैं उनका दर्शन करने के लिए। अब जैसे और जब चैतन्य महाप्रभु के दर्शन प्राप्त करते हैं, चैतन्य महाप्रभु दोनों हाथ ऊपर करके बोलते हैं हरि बो। महाप्रभु अपनी तरफ सबको आकर्षित कर लेते थे, और जब लोग आते थे तो श्री चैतन्य महाप्रभु उनको देख करके दोनों हाथ ऊपर करके बोलते थे हरि बोल। और जैसे ये करते थे तो सारे भक्त लोग इतने दिव्य उन्माद में हाँ, हो जाते थे, इतना उनको भाव आ जाता था कि वो जोर जोर से जंप कर करके भगवान का नाम कीर्तन करना चालू करते थे। हाँ, चैतन्य महाप्रभु के जीवन से हमको मतलब बहुत अद्भुत शिक्षा मिलती है हर तरीके से। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, बट ही शोड बाय हिज पर्सनल एग्जाम्पल एज एन आचार्य कि अगर कोई आचार्य बनता है, गुरु बनता है, और वो अनेकों फॉलोअर्स को अगर अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो व्हाट इज हिज ड्यूटी, फिर आगे क्या उसका कर्तव्य है। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु से उनके प्रेजेंस से लोग आकर्षित होकर के उनके तरफ दौड़ के जाते थे। इन चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे, सबको हरिनाम कीर्तन कराते थे, हरिनाम देते थे। और चैतन्य महाप्रभु बोले कि यदि अभी आमा प्रति स्नेह ठाकुर सभाकार, कृष्ण व्यतिरिक्त न कहीं बेयार कि शयने की भोजने की व जागरणे अनिशभ चिंता कृष्ण बलह बदने। चैतन्य महाप्रभु ये शिक्षा दी कि अगर आपको मेरे प्रति स्नेह है तो कृष्ण के व्यतिरिक्त कोई बातें मत करना। अहर निशा, हाँ, कि शयने की भोजने की व जागरणे, सोते वक्त, खाते वक्त, जागते वक्त, ऑल द टाइम थिंक अबाउट कृष्णा, कृष्ण के बारे में चिंतन करिए। हम्म, हाँ, हमारी स्थिति कैसी है, हाँ, कि अगर बोला जाए कि आपने नाम जब क्यों नहीं हुआ, बोलते समय नहीं मिल पाया, पिछले एक हफ्ते से मैं इतना बिजी था, इतना बिजी था। लोग बहानेबाजी करते हैं ना, लेकिन ये सब बहाने नहीं चलते हैं, है ना। इफ यू आर एक्चुअली सीरियस एंड सिंसियर, then you must complete your rounds, and you must, one can think of Krishna all the time, हर समय वो चिंतन कर सकता है। जस्ट लाइक इस भौतिक संसार में हम किसी के प्रति आकर्षित होते हैं, आसक्त होते हैं, तो हम कितना भी व्यस्त हो उसके बारे में सोचते रहते हैं ना, चिंतन होता है ना, टाइम निकाल निकाल के लोग बातचीत कर ही लेते हैं ना। हाँ, है ना एक्सपीरियंस। नहीं, आपको एक्सपीरियंस है, मैं जानता हूँ। हाँ, लोग इतने व्यस्त होने के बाद भी जिसके प्रति कुछ आसक्ति होती है, अट्रैक्शन होता है, प्रेम होता है, प्रेम तो ऐसे नहीं होता, सो कॉल्ड प्रेम जो भी है, तो वो पूरा बिजी होने के बाद भी टाइम निकाल ही लेता है ना, उससे बात करने के लिए। हाँ, या बात नहीं हुआ, एटलीस्ट चिंतन तो चलता ही रहता है, स्मरण तो चलता ही रहता है। भूल नहीं सकते हैं। हम्म, तो वही चीज कृष्ण के लिए क्यों नहीं हो सकता है, कृष्ण के लिए भी हो सकता है। इसलिए ये जो जितने भी प्रकार के एक्सक्यूज हैं कि हम बिजी हो गए, हम ऐसा हो गया वैसा हो गया, सब एक्सक्यूज हैं एक्चुअली में। द रियल रीजन इज दैट वी हैव नो अटैचमेंट फॉर कृष्णा।
रिश्ते के लिए अटैचमेंट नहीं है अभी, इसलिए ये सब हो रहा है, नहीं तो पॉसिबिलिटी नहीं। सो परानंदे कहारो नाही क बाहे ज्ञान, नाही क बाहे ज्ञान, नो वन डिस्प्लेड एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस। आपने श्री गौर चंद्र परम संतोषे संभारेर सज्ज देखी, बुली न बुले न हरि से। Sri Gaurachandra personally wondered about, checking the arrangements with great satisfaction. और श्री चैतन्य महाप्रभु पर्सनली प्रेजेंट थे, तो वो पर्सनली खुद ये सब चेक कर रहे थे, अरेंजमेंट कैसा हुआ है पूर्ण संतुष्टि के साथ। टंडोला देखा है प्रभु घर दुई चारी, पर्वत प्रमाण देखे काष्ठ सारी सारी। The Lord saw that there were 2 to 4 rooms filled with rice, and there were rows of wood for burning stacked like mountains. तो भगवान चेक कर रहे थे, देख रहे थे, 2 से 4 रूम पूरे भरे हुए थे राइस, इतना राइस बनाया गया था। एंड देयर वर रोज ऑफ वुड फॉर बर्निंग स्टैक्ड लाइक माउंटेन्स। और वो कुकिंग करने के लिए, राइस कुकिंग करने के लिए बहुत सारे लकड़ी भी लाए थे, चूल्हा में बनाया जाता था आग जलाकर। घर पांच देखे घट रंधन एरस थाली, घर दुई चारी देखे मुदगेर व्याली। He saw 5 rooms filled with earthen pots for cooking, and he saw 2 to 4 rooms filled with skilless मूंग दाल। 2 से 4 रूम में राइस राइस भरा हुआ है, और अ, बहुत सारे लकड़ी का पहाड़ है। और चार पांच पांच रूम में कुकिंग करने के लिए अर्थन पॉट्स हैं, मिट्टी के बड़े बड़े घड़े हैं कुकिंग करने के लिए। और 2 से 4 रूम में दाल, मूंग दाल, स्किनलेस मूंग दाल भरी पड़ी। हाँ, कितने रूम हो गए? 12-15 रूम तो ऐसे ही हो गए। अद्वैताचार्य का बहुत बड़ा घर था शांतिपुर में इसका। हाँ, ऑल्दो ही वॉज अ ब्राह्मण, बट इससे पता चलता है कि ही वॉज अ रिच ब्राह्मण। ब्राह्मण की भी 2 कैटेगरी होते हैं, कुछ रिच ब्राह्मण होते थे और कुछ पुअर ब्राह्मण। जनरली ब्राह्मण और पुअर, लेकिन कुछ कुछ ब्राह्मण विशेष होते थे, जैसे अद्वैताचार्य बहुत रिच ब्राह्मण थे, उनका बहुत बड़ा घर, और ये सब अरेंजमेंट उन्होंने करके रखा है। नाना विध वस्त्र देखे घर 5 7, घर 10 12 प्रभु देखे खुला पात। He saw 5 to 7 rooms filled with various cloth, and 10 to 12 rooms filled with leaf plates and leaf cups. इतना ही नहीं, 5 से 7 रूम थे जिसमें अनेकों प्रकार के कपड़े रखे थे, और 10 से 12 रूम में प्लेट्स, पत्तल, ये सब रखे थे। हाँ, लाखों लोग आए हैं ना, उन सबको फेस्टिवल कराने वाले। सोचिए कितने रूम हो गए, 25-30 रूम तो ऐसे ही हो गए। ग्यारह दुई चारी प्रभु देखे चिपिट का सहस्र सहस्र कांदी देखे कदल का। The Lord also saw 2 to 4 rooms filled with flat rice. फ्लैट राइस मतलब चिप्ड राइस, उसका भी कुछ व्यंजन बनाने के लिए 2 से 4 रूम भरे हुए। एंड ही सॉ thousands ऑफ बनाना बंचेस, और हजारों हजारों केला, दर्जन दर्जन, हजारों दर्जन केला रखे हुए। न जानी कते कनारी केला गुया पान, होता है थे आसिया हाइला विद्यमान। नो वन न्यू फ्रॉम वेयर सो मेनी कोकोनट्स, बीटल नट्स एंड बीटल लीव्स केम। और कितने सारे नारियल का ढेर था, किसी को मालूम नहीं कितने सारे नारियल और ये गुया पान आ गए ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए। पाटोला पार ताकू थोड़ आलू साक मान, कत घर भरी आछे नाही का प्रमाण। No one could estimate how many rooms were filled with patola, eggplant, banana stems, potatoes, saag, and upper portions of the अरबी plant. ये सब वेजिटेबल करने के लिए, वेजिटेबल और साग बनाने के लिए जो सामग्री लाया था, बोल रहे हैं कोई एस्टिमेट नहीं कर सकता कितने सारे रूम भरे पड़े थे इससे, इतना सारा व्यंजन बना रहे हैं।
सहस्र सहस्र घड़ा देखे दधि दुग्धा क्षीरे क्षुदंड अंकुरेर सने मुग्गा. And he saw thousands of pitchers filled with milk and yogurt. And he saw condensed milk, sugar candy, and sprouted moong. हजारों हजारों घड़े भर के दूध और दही है, and condensed milk, क्षीर इक्षुदंड अंकुरेरस and मुद्गा, sugar candy and sprouted moong. तैल लवण घृत कलश देखे प्रभु जता, सकल अनंत लिखी बारे पारी कथा. The Lord saw unlimited pots of oil, salt, and ghee. I am unable to describe everything. सोचिए. The Lord saw unlimited pots of oil, तेल, घी, नमक, और ये सबको डिस्क्राइब मैं नहीं कर सकता हूँ. वृंदावन ठाकुर बोल रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत कुछ है, इसका वर्णन कर पाना मुश्किल है. अति अमानुषी देखी सकल संभार, चित्ते जेना प्रभु रहल चमत्कार. On seeing those extraordinary arrangements, the Lord's heart was struck with wonder. ये सब अद्भुत अमानुषी, अमानुषी मीन्स ह्यूमनली इम्पॉसिबल टास्क, मनुष्य के लिए संभव नहीं. इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी अरेंजमेंट देख करके चैतन्य महाप्रभु का हृदय जो है चमत्कृत हो गया. वाह, ऐसा अरेंजमेंट किए थे अद्वैताचार्य प्रभु. हाँ, माधवेंद्रपुरी के आविर्भाव दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए प्रभु बोले, ये संपत्ति मनुष्य रनाए, आचार्य महेश है न मोर चित्त लाए. The Lord said these opulences are not possible for an ordinary human being. I think Advaita Acharya must be Mahesh. चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि जो ऐश्वर्य है किसी भी साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं है. मुझे लगता है कि अद्वैताचार्य प्रभु महेश हैं, महेश शिव जी. इतना ऐश्वर्य. मनुष्यरो एतेक की संपत्ति संभवे, ए संपत्ति सकल ए संभवे महादेवे. How can ordinary human being possess such opulences? Such opulence. Only Mahadev possesses such opulence. कोई भी साधारण व्यक्ति ऐसा ऐश्वर्य कैसे प्राप्त कर सकता है? केवल महादेव के पास ही ऐसा ऐश्वर्य हो सकता है. पूजिलान आचार्य महेश अवतार, ए मत हासी प्रभु बले बार पार. छले अद्वैत तेरे तत्व महाप्रभु का है, चे है सुकृति से परमानंद लाए. आना वाक्य अनादर अनास्था जहार, तारे श्री अद्वैत है अग्नि अवतार. यद्यपि अद्वैत कोटि चंद्र सुशीतल, तथापि चैतन्य भी मुखेरा काला नला. सो महाप्रभु बोल रहे हैं कि आई कैन अंडरस्टैंड दैट अद्वैताचार्य इज एन इनकारनेशन ऑफ महेश. मैं समझ सकता हूँ कि अद्वैताचार्य महेश या शिव जी के अवतार हैं. महाप्रभु ये बोलते हुए, बार बार ये बोलते हुए स्माइल कर रहे हैं. इन दिस वे महाप्रभु इनडायरेक्टली ग्लोरिफाइड द पोजिशन ऑफ अद्वैता. सो इनडायरेक्टली श्री चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य की स्थिति को का गुणगान कर रहे हैं. Pious person accepts this truth with great pleasure. Advaita is like the incarnation of fire for anyone who is faithless and who disrespects the words of Mahaprabhu. Although Advaita is as cooling as millions of moons, she is like the fire of destruction for persons averse to Lord Chaitanya. So Chaitanya Mahaprabhu के इन वाक्यों को जो पुण्यवान व्यक्ति होते हैं वो बड़े आनंद के साथ सत्य के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं. लेकिन जो पुण्यवान नहीं है उनको अनेकों प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, डाउट्स. दे रिक्वायर रीजनिंग एंड लॉजिक. उनको रीजनिंग चाहिए, लॉजिक चाहिए. व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? बट नॉट एवरीथिंग कैन बी एक्सप्लेन लॉजिकली एंड रीजनेबली. और लॉजिक एंड रीजनिंग जो होते हैं वो मटेरियल है, उसका मटेरियल लिमिटेशन है ना. यू कैन नॉट, यहाँ तक कि मटेरियल बहुत सारी भौतिक चीजें भी आप लॉजिकली और रीजनेबल तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, है ना. पॉसिबल नहीं है.
हमारे खुद के जीवन में भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, हमारे खुद के शरीर में से बहुत सारे चेंजेस होते हैं जिसको आप लॉजिकली एंड रीजनेबली एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हाँ, पॉसिबल ही नहीं। जैसे देखो, ये सिर के बाल हैं, ये बढ़ते हैं, लेकिन इससे बस कितना, थोड़ा 2-3 इंच नीचे आईब्रोज नहीं बढ़ते। वही स्किन है ना, स्किन तो वही है, फिर ऐसा अंतर क्यों? क्या लॉजिक है इसके पीछे? रीजन बताओ। हाँ, जैसे अनेकों चीजें हैं जो आप लॉजिकली एंड रीजनेबली यू कैनॉट एक्सप्लेन इट, बट तो इसलिए जो पायस पर्सन होते हैं, पुण्यवान लोग होते हैं, वो ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी दे एक्सेप्ट इट। क्या? अथॉरिटी, दिस इज अथॉरिटेटिव। शास्त्र जो है अथॉरिटेटिव है, और भगवान का पोजीशन अथॉरिटेटिव है, सुप्रीम अथॉरिटी है भगवान। तो इमीडिएटली उसको एक्सेप्ट करते हैं आनंद के साथ, सुखपूर्वक। तो महाप्रभु के इन वचनों को जो डिसरिस्पेक्ट करता है, एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, अद्वैताचार उनके लिए फायर, आग के अवतार बन जाते हैं। अन्यथा अद्वैताचार is as cooling as millions of moon. He is like that fire of destruction for persons averse to Lord Chaitanya. Just like Lord Shiva, he annihilates his entire creation. Fire of destruction. उसी प्रकार से अद्वैताचार्य जो चैतन्य महाप्रभु के प्रति चैतन्य महाप्रभु के अगेंस्ट होते हैं, जो चैतन्य महाप्रभु एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं उनके वर्ड्स को, अद्वैताचार्य प्रभु उनके लिए फायर ऑफ डिस्ट्रक्शन की तरह काम करते हैं। सकृत जे जन बले शिव है न नाम, सेह को न प्रसंगे न जाने तत्वतान, से क्षण सर्व पाप हित शुद्ध हाय, वेदे शास्त्रे भागवते ए तत्व काय। Even if one does not know the glories of Shiva, simply by chanting his name once, one will immediately be purified of all sinful reactions. This is the verdict of the Vedic literatures and Srimad Bhagavatam. So, कोई भगवान शिव की महिमा को नहीं भी जानता है, उनके नाम को अगर कोई उच्चारण करता है, तो वो पाप से मुक्त हो जाते हैं, शुद्ध हो जाता है। शिव, शिव का अर्थ ही होता है ऑस्पिशियस। ये वैदिक शास्त्रों का कथन है, श्रीमद् भागवतम में भी बताया गया। लॉर्ड शिवा इज वैष्णव नाम यथा शंभु, टॉप मोस्ट वैष्णव। इसलिए उनका आश्रय लेने वाले और उनका नाम लेने वाले, वो सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो लोग सो कॉल्ड डिवोटीज ऑफ लॉर्ड शिवा होते हैं, पाप फिर भी करते रहते हैं, इसका मतलब उन्होंने शिव जी का वास्तविक रूप में आश्रय नहीं लिया। जस्ट लाइक हरिनाम में होता है ना, शुद्ध नाम, नामाभास और नामापराध, उसी प्रकार से शिव जी के भक्तों के लिए भी अप्लाई है। रियल नेम ऑफ लॉर्ड शिवा एंड ऑफेंसिव नेम। तो ऐसे डिवोटीज शिव जी के, जो दोज हु आर अगेंस्ट वैष्णवास एंड लॉर्ड विष्णु, they are destroyed by the very name of Lord Shiva, which purifies the entire world, which purifies one from all sinful reaction. हाँ, ये हमेशा ध्यान रखने का। इसी प्रकार से हरिनाम, हरिनाम का जो आश्रय लेता है, तो वो सारे प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है, प्यूरिफाइड हो जाता है। बट अगर कोई हरिनाम का जप कर रहा है, आश्रय ले रहा है, बट वैष्णवों के अगेंस्ट है, लॉर्ड शिवा इज द टॉप मोस्ट वैष्णव, तो शिव जी के अगेंस्ट है और वैष्णव के अगेंस्ट है, तो वो उसके हरिनाम के द्वारा उसका उद्धार नहीं होता, बल्कि वो और डिस्ट्रॉय हो जाता है। मतलब आज हाँ, वैष्णव के क्या, वैष्णव के प्रति, वैष्णव के अगेंस्ट होना, उनका निंदा करना। ऐसे कुछ सो कॉल्ड वैष्णव होते हैं जो शिव जी का निंदा करते हैं, बट एक्चुअली दैट इज ऑफेंसिव, ऑफेंसिव है। हाँ। और शिव जी के कुछ वैष्णव होते हैं, जो शिव जी के जो भक्त होते हैं, वो वैष्णवों का निंदा करते हैं या लॉर्ड विष्णु का निंदा करते हैं। तो वो दोनों अपने इस ऑफेंसिव एटीट्यूड के कारण वो जिन नाम का आश्रय लेते हैं, या तो शिव जी का या तो भगवान विष्णु का, उस नाम के द्वारा ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई सिंसियर सोल है, सिंसियर है, जो तत्व को जानता है, लॉर्ड शिवास तत्व एंड लॉर्ड विष्णु तत्व,
उसको जानते हुए रिस्पेक्टफुली उनका वर्शिप करता है तो उसको बेनिफिट मिलता है. सो इट इज डिस्क्राइब्ड इन द वैदिक लिटरेचर्स एंड द श्रीमद् भागवतम आल्सो. श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद में भगवान शिव की महिमा के बारे में बताया गया है. और वहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में कई जगह कि वन शुड नॉट सी द डिफरेंस बिटवीन लॉर्ड विष्णु एंड लॉर्ड शिवा. तो in the Srimad Bhagavatam, that one who, in spite of not knowing Shiva's glory, chants his name even once is, by the influence of his name, purified of all sins. शिव जी की महिमा अगर कोई नहीं भी जानता है ना, फिर भी उनका नाम लेता है तो शुद्ध हो जाता है सारे पापों से. उसको बोलते हैं नामाभास. जैसे हरिनाम में नामाभास, नामापराध और शुद्ध नाम. Simply by the mercy of either Sri Hari, Guru, or Vaishnava, the living entities can become liberated from the sinful reactions that induce one to enjoy the material world. Those who consider the spiritual master and Sri Shiva separate from the Supreme Lord commit offense. As soon as one becomes averse to Hari, he is swallowed by sin. The worship of Sri Guru and Vaishnava is more essential than the worship of the Supreme Lord. These topics are confirmed by the Lord, who is known as Bhaktavatsal, he who is very affectionate to his devotees. हेन शिव नाम सुनी जार दुख है से जन अमंगल समुद्र भाषाए. One who becomes unhappy on hearing the name of Shiva floats in an ocean of inauspiciousness. शिव जी का नाम सुन करके जिस व्यक्ति को दुख मिलता है तो वो अमंगल के सागर में डूब जाता है. उसके जीवन में अमंगल होता है हमेशा, बिकॉज ये ऑफेंस. तो केयरफुल रहना चाहिए. एक्चुअली में एनी जेन्युइन वैष्णव, कोई अगर वास्तविक वैष्णव है, वो कभी भी शिव जी का निंदा कर ही नहीं सकता है. पॉसिबिलिटी ही नहीं. लॉर्ड शिवा बिकम्स वेरी वेरी डियर टू अ जेन्युइन वैष्णव. जेन्युइन वैष्णव इज वेरी वेरी डियर टू लॉर्ड शिवा. ये भागवत में शिव जी खुद बोलते हैं. रुद्र गीत प्रचेताओं को शिक्षा देते हुए शिव जी बोलते हैं कि वैष्णवास आर वेरी डियर टू मी एंड आई एम वेरी डियर टू देम. वैष्णव मुझे अत्यंत प्रिय हैं और मैं भी उनको बहुत प्रिय हूँ. मेरे से ज्यादा प्रिय उनको कुछ नहीं है, और मैं मेरे को उनसे ज्यादा प्रिय कुछ भी नहीं. मेरे भक्त भी मुझे उतने प्रिय नहीं है जितने प्रिय मुझे वैष्णव हैं. डिवोटीज ऑफ लॉर्ड विष्णु आर मोर डियर टू मी देन माय डिवोटीज. लॉर्ड शिव से. और मेरे जो वैष्णवों का अपमान करता है, डिसरिस्पेक्ट करता है, उनके अगेंस्ट जाता है, तो ऐसे मेरे भक्तों को भी मैं तिरस्कार कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ. तो इसलिए वैष्णव नेवर बिकम्स अनहैप्पी ऑन हियरिंग द नेम ऑफ लॉर्ड शिवा. यद्वै अक्षरं नाम गिरेरितं नृणां सकृत् प्रसंगादगमाशु हन्ति तत् पवित्र कीर्तिं तम् अलंघ शासनम् भवानहो द्वेष्टि शिवम शिवेतरः. My dear father, you are committing the greatest offenses by envying Lord Shiva. ये सती माता अपने पिता दक्ष प्रजापति को बोल रही. हाँ, you are committing the greatest offense by envying, envying Lord Shiva, whose very name, consisting of two syllables, Si and Va, purifies one of all sinful activities. His order is never neglected. Lord Shiva is always pure and no one but you envies him. Alas, you are the personification of inauspiciousness. सती माता अपने पिताजी को बोल दी जब वो शिव जी का निंदा कर रहे थे. श्रीवदन ने कृष्णचंद्र बोले ना अपने शिवाजी न पूजे सेवा मोरे पूजक के ने. Lord Krishnachandra has declared with his own mouth, why would anyone who does not worship Shiva worship me? कौन कृष्ण ये बोलते हैं अपने खुद के मुंह से कि ऐसा व्यक्ति जो शिव जी का पूजा नहीं करता मेरा पूजा क्यों कर रहा है. मोर प्रिय शिव प्रति अनादर जार के मते व मोरे भक्ति हाई बेतहार. How can a person who disrespects my dear Shiva attain my devotional service? कि ऐसा व्यक्ति जो मेरे प्रिय शिव जी के प्रति अपमान रखता है मेरी भक्ति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं.
नहीं प्राप्त कर सकता मतलब। कथम व मयि भक्तिम स लभताम पाप पुरुषयो मदीयम परम भक्तम शिवम संपूजयेन नहीं। How can a sinful person who is envious of the Vaishnavas attain devotional service if he does not respectfully worship my dear devotee Shiva? कैसे एक पापी व्यक्ति जो वैष्णवों के प्रति ईर्ष्या रखता है वो भक्ति प्राप्त कर सकता है अगर if he does not respectfully worship my dear devotee Shiva? ऐसा पापी व्यक्ति जो शिव जी का अपमान करता है और वैष्णवों के प्रति ईर्ष्या रखता है तो वो मेरे प्रति भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। ये लॉर्ड लॉर्ड कृष्ण सेज दिस। अतएव सर्वाद्य श्री कृष्ण पूजी तबे प्रीते शिव पूजी पूजी बेक सर्व देवे। Therefore, one should first worship Lord Krishna, then after worship Lord Shiva with love, we should worship all the demigods. So, स्कंद पुराण बोला गया प्रथमम केशवम पूजा कृत्वा देव महेश्वरम पूजनीया महाभक्त्या जे चान्य संति देवता। स्कंद पुराण में भी वर्णन है कि सबसे पहले भगवान केशव का पूजा करना चाहिए, देन लॉर्ड महेश्वर, लॉर्ड शिवा, देन अन्य सारे देवताओं का पूजा भक्ति भाव से करना चाहिए। ये प्रोसेस है, विधि है कोई भी पूजा करने में। इन शिव अद्वैत तेरे बले साधु जने सेह श्री चैतन्य चंद्र इंगित कारणे। Because of Lord Chaitanya's indication, Advaita is accepted by saintly persons as that Shiva. इसलिए चैतन्य महाप्रभु के इस ये जो लीला हुई है यहाँ से चैतन्य महाप्रभु के द्वारा ये इंडिकेशन प्राप्त हुआ है और इसलिए जो साधु जन है, भक्तगण है, अद्वैत आचार्य को भगवान शिव का के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। सो महाविष्णु एंड सदाशिव लॉर्ड शिवा उनके कंबाइंड इनकारनेशन के रूप में माना जाता है। So Sri Chaitanya Dev has revealed that Sri Advaita Prabhu is Vishnu Tattva as the Upadan Karan, ingredient cause of creation, or the pure Mahesh Tattva. That is why the devotees accept Sri Advaita Prabhu as equal to the Supreme Lord. The reason that unalloyed Vaishnavas do not see or associate with Rudra is because the acceptance of Rudra as the Supreme Lord, independent of the Supreme Lord, is certainly an offense against the holy names. If one accepts Shiva as only a Guna avatar, not as a devotee of the Supreme Lord, he commits a grave offense. से जो सेकंड होली नेम ऑफेंस है उसमें बताया गया कि टू कंसीडर द नेम्स ऑफ demigords like Lord Shiva, Lord Vishnu, Lord Brahma to be equal to or independent of the name of Lord Vishnu. So अभिन्न इसको बोलते हैं भेद बुद्धि जो रखता है, भेद मतलब स्वतंत्र, स्वतंत्रता स्वतंत्र रूप से शिव जी को जो ईश्वर के रूप में अवतार के रूप में जानता है वो अपराध है। लेकिन भगवान शिव को वैष्णव के रूप में देखते हुए, भगवान विष्णु के रिलेशन में देखते हुए उनका पूजा करना, उनको सम्मान देना ये प्रॉपर है, ये अपराध नहीं। इहात्या बुद्ध गण महाकलि करे अद्वैत माया न बूझिया भाले मत मरे। Ignorant people who disagree with this fact cannot understand Advaita's glories and are therefore vanquished. लेकिन जो अबुद्ध गण है, मीन्स इग्नोरेंट पर्सन, जो इन तथ्यों को, इन फैक्ट्स को डिसएग्री करते हैं, अद्वैताचार्य की महिमा को कभी समझ नहीं पाते हैं और इस प्रकार से इस अपराध के कारण उनका विनाश हो जाता है। नव नव वस्त्र सब देखी प्रभु जता सकल अनंत लिखी बारे पारी कथा। I am unable to describe the unlimited varieties of new cloth that the Lord saw. अनेकों प्रकार के नए नए वस्त्र चैतन्य महाप्रभु देखे उस दिन, अनलिमिटेड वैरायटीज, उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। संभारा देखिया प्रभु महाहर्ष मन आचार्य प्रशंसा करे न अनुक्षण। The Lord was greatly pleased to see the arrangements and he continually praised Advaita Acharya. तो भगवान ये अरेंजमेंट देख करके बहुत प्रसन्न हुए
और अद्वैताचार्य प्रभु को इसके लिए निरंतर वो प्रशंसा करते जा रहे हैं। एके एके देखी प्रभु सकल संभार, संकीर्तन स्थाने ते आयला पुनर्बार। After seeing every one of the arrangements, the Lord returned to where the Sankirtan was being performed. तो सारा अरेंजमेंट देखने के बाद महाप्रभु वापस से उस स्थान पे आ जाते हैं जहाँ पे संकीर्तन किया जा रहा था। प्रभु मात्र आई लेना संकीर्तन स्थाने, परानंद पाई लेना सर्व भक्त गण। और जैसे ही महाप्रभु वापस से संकीर्तन के स्थान में आए, सारे भक्त लोग आनंद से भर गए। उनका भाव और प्रकट होने लग गया, भाव विभोर हो गए। न जाने के कौन दिखे नाचे गाए वाय, न जाने के कौन दिखे महानंदे धाय। Who can describe the way that the devotees danced, sang, played instruments and ran about in ecstasy? कि कौन इसका वर्णन कर सकता है। महाप्रभु जिस प्रकार से संकीर्तन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अन्य लोग को पार्टिसिपेट करा रहे हैं, कि जिस प्रकार से भक्त लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं और इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं और इधर उधर एक्सटेसी में भाग रहे हैं। सबे करे जय जय महाहरि ध्वनि, बल बल हरि बल आर नाही सुनी। और सब लोग जय जय की ध्वनि पुकार रहे हैं, हरि नाम ले रहे हैं, हरि 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 बोल। नथिंग कुड बी हर्ड अदर देन चैंट चैंट हरि बोल, बोला बोला हरि बोला। यही सबके वदन से निकल रहा है, इसके अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। सर्व वैष्णवेर अंग चंदने भूषिता, सबार सुंदर वक्षमालाए पूर्णिता। The bodies of all the Vaishnavas were decorated with sandalwood pulp, and their attractive chests were adorned with flower garlands. सबके शरीर में सैंडलवुड पल्प चंदन का लेप लगा है और उनके आकर्षक छाती में फूलों की माला लटक रही। सबाई प्रभुर पारी सदेर प्रधान, सबे नृत्य गीत करे प्रभु विद्यमान। और दे वर ऑल इंटीमेट एसोसिएट्स ऑफ द लॉर्ड। श्री चैतन्य महाप्रभु के सब ये सब के सब भक्त लोग कौन थे? चैतन्य महाप्रभु के इंटीमेट एसोसिएट्स, पारिषदगण, पार्षद। और दे डांस्ड एंड sang इन द कंपनी ऑफ द लॉर्ड। भगवान के कंपनी में, संग में ये सब लोग नृत्य कर रहे हैं और गा रहे हैं। हाँ। ऐसा ऐसा सौभाग्य आप में से किसको किसको चाहिए? भगवान के संग में, चैतन्य महाप्रभु के संग में नृत्य करना और गाना, by becoming his intimate associate. महानंदे उठिला श्री हरि संकीर्तन, महानंदे उठिला श्री हरि संकीर्तन, जे ध्वनि पवित्र करे अनंत भुवन। The sound vibration of the ecstatic congregational chanting of the glories of the Lord purified the entire universe. So ये हरि संकीर्तन का जो शब्द ध्वनि है, ये पूरे ब्रह्मांड को पवित्र कर दिया। नित्यानंद महामल्ल प्रेम सुखमाय, बाल्य भावे नृत्य करी लेना अतिशय। और नित्यानंद प्रभु, who was like a wrestler, महामल्ल, and who was filled with the happiness of ecstatic love, जो इस प्रेम सुखमय, प्रेम सुख से भरे थे। वो एक बाल्य भाव है, एक बालक के भाव में अनेकों प्रकार से अतिशय रूप में, वाइल्डली इन अ मूड ऑफ अ चाइल्ड ही डांस्ड, नाचते जा रहे हैं इस संकीर्तन में। विवल हैया अति आचार्य गोसाई, जतन नृत्य करी लेना तारा अंत नाई। और अद्वैत आचार्य was overwhelmed with ecstasy as he danced without stop। और अद्वैताचार्य प्रभु भी अत्यधिक भावावेश में बिना रुकावट के नाचते जा रहे हैं संकीर्तन में। नाची लेना अनेक ठाकुर हरिदास, सबाई नाचे न अति पाई उल्लास। ठाकुर हरिदास danced in many different ways as everyone else danced joyfully। और हरिदास ठाकुर भी अनेकों प्रकार से नाच रहे हैं
और अन्य भक्त भी आनंद पूर्वक नाचते जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड फेस्टिवल ऑफ लव एंड डिवोशन, या माधवेंद्रपुरी के आविर्भाव दिवस में भगवान के प्रति प्रेम होने का एक ये लक्षण है कि वो भक्त स्वाभाविक रूप से गाता है और नाचता है। हाँ, प्रेम का एक लक्षण होता है, इसलिए नाचना चाहिए। कीर्तन में कुछ लोग होते हैं, कीर्तन में नाचते नहीं, साइड में बस खड़े हो जाते हैं। नाचना चाहिए। महाप्रभु श्री गौर सुंदर सर्वशेषे नृत्य करी लेना अति अशेष विशेषे। Eventually, Sri Gaur Sundar Mahaprabhu began dancing in unlimited ways. श्री चैतन्य महाप्रभु भी अनलिमिटेड अशेष विशेष से अनेकों प्रकार से संकीर्तन में नाचना चालू कर दिए। सर्व पारिषद प्रभु आगे न चाहिया, शेष नृत्य करे न अपने सब भलैया। After first inducing all of his associates to dance, the Lord finally began dancing along with everyone. सबसे पहले अपने सभी पार्षदों को प्रेरित करके, नाचने के लिए प्रेरित करके, महाप्रभु खुद फाइनली अब सबके साथ मिल करके नाचना चालू कर दिए। मंडली करिया नाचे सर्व भक्तगण, मध्य नाचे महाप्रभु श्री सच्चिनंदन। The devotees danced in groups and Mahaprabhu Sri Sachinandan danced in the middle. तो भक्त लोग ग्रुप बना बना कर नाच रहे हैं और महाप्रभु एक से एक अलग अलग मंडली में जा जा करके मध्य में नाचते जा रहे हैं। यही मत सर्वदिन नाचिया गाइया, वसीले न महाप्रभु सबारे लाइया। तो इस प्रकार से पूरा दिन थ्रू आउट द डे एंड आफ्टर डांसिंग एंड सिंगिंग थ्रू आउट द डे, पूरा दिन इस प्रकार से नाचना और गाने के पश्चात महाप्रभु सबको लेकर के बैठ गए। तबे से आज्ञा मांगी अद्वैत आचार, भोजन करिते लागिला सर्वकार। तब अद्वैताचार्य महाप्रभु से परमिशन लेकर के भोजन के लिए प्रसाद का अरेंजमेंट करने के लिए निकल पड़े। वसीले न महाप्रभु करिते भोजन, मध्य प्रभु चतुर्थी के सर्व भक्तगण। महाप्रभु sat down in the middle to eat and all the devotees sat around him. श्री चैतन्य महाप्रभु फिर भोजन करने के लिए बैठ गए और अन्य सभी भक्त लोग भी उनके इर्द गिर्द बैठ गए प्रसाद लेने के लिए। चतुर्दिक है भक्तगण जैन तारा चाय, मध्य कोटि चंद्र जैन प्रभु उदय। The Lord in the middle appeared as effulgent as millions of moons, and the devotees surrounding him resembled the stars. तो श्री चैतन्य महाप्रभु करोड़ों करोड़ों चंद्रमा के भांति इफल्जेंट दिख रहे हैं। मध्य कोटि चंद्र जैन प्रभु उदय, करोड़ों चंद्रमा की भांति महाप्रभु उदय हो रहे हैं और सारे भक्त लोग स्टार्स, तारों की भांति चारों तरफ से उनको घेरे हुए। दिव्य अन्न बहुविध पिष्टक व्यंजन, माधवेंद्र आराधना आई रंधन। There were many varieties of divine rice, milk cakes, and vegetable preparations that Mother Sachi had cooked for the worship of Madhavendra Puri. So अनेकों विविध प्रकार के राइस हैं, अन्न, दिव्य अन्न और पिष्टक व्यंजन, मिल्क केक्स और वेजिटेबल प्रिपरेशंस जो सची माता बनाई थी माधवेंद्र पुरी के वर्शिप के लिए, पूजा के लिए। माधवपुरीर कथा कहिया कही, माधवपुरीर कथा कहिया कहिया, भोजन करे न प्रभु सर्व भक्त लैया। तो माधवेंद्रपुरी की कथा करते करते श्री चैतन्य महाप्रभु भोजन कर रहे हैं। As the Lord ate with all the devotees, he continually narrated the glories of Madhvendrapuri. तो प्रसाद खाते वक्त चर्चा कर सकते हैं, लेकिन केवल कृष्ण कथा, ठीक है, नहीं तो चुपचाप खाना चाहिए।
से महाप्रभु प्रसाद लेते लेते माधवेंद्रपुरी की कथा को करते जा रहे हैं। माधवपुरी र कथा कहिया कहिया, भोजन करे न प्रभु सर्व भक्त लैया। प्रभु बोले माधवेंद्र आराधना तिथि, भक्ति है गोविंदे पूजन कैले थी। The Lord said, if one honors the prasad that has been offered during the appearance festival of Sri Madhvendra Puri, he will attain the devotional service of Govinda. तो महाप्रभु डिक्लेयर किए कि अगर कोई ड्यूरिंग द अपीयरेंस फेस्टिवल ऑफ श्री माधवेंद्रपुरी के इस आविर्भाव दिवस के दिन, जो कि कुछ दिन के बाद आने वाला है और पूर्णिमा के कुछ दिन पहले आता है, चेक करिए कब है। तो अगर कोई प्रसाद को, उनको अर्पण किया हुआ प्रसाद को ग्रहण करता है तो वो भगवान गोविंद के प्रति भक्ति को प्राप्त करेगा। और स्पेशली अगर शांतिपुर में जाके करेगा तो शांतिपुर फेस्टिवल होता है बहुत बड़ा उस दिन। हाँ, और इस्कॉन मायापुर से 30-40 बसेस भर के भक्त लोग जाते हैं शांतिपुर, और माधवेंद्रपुरी के फेस्टिवल में उनको अर्पण किया हुआ खिचड़ी प्रसाद का वितरण होता है और भक्त लोग खाते हैं। यही मत रंगे प्रभु करिया भोजन, वसी लेना गिया प्रभु करी आचमन। आफ्टर कब आफ्टर 28 फरवरी डिसअपियरेंस डे। डिसअपियरेंस डे कब है? 28 फरवरी को डिसअपियरेंस डे। हाँ, तो अपीयरेंस डे का भी और है फिर इसका मतलब। शांतिपुर फेस्टिवल तो इसी दिन होता है, डिसअपियरेंस डे के दिन। अपीयरेंस डे पता करिए कब। So after joyfully finishing his meal in this way, the Lord washed his hands and mouth and sat down. फिर इस प्रकार से भोजन करने के बाद महाप्रभु अपना हाथ और मुंह धोने के पश्चात बैठ गए। तबे दिव्य सुगंधि चंदन दिव्य माला, प्रभु रस मुख्यानि अद्वैत थुईला। Advaita then brought fragrant sandalwood pulp and beautiful garlands before the Lord. उसके बाद अद्वैताचार्य बहुत ही दिव्य सुगंधी चंदन और दिव्य माला लेके आए भगवान के सामने। तबे प्रभु नित्यानंद स्वरूपे रागे, दिले न चंदन माला महा अनुरागे। The Lord then first affectionately offered sandalwood pulp and a flower garland to नित्यानंद स्वरूप। महाप्रभु सबसे पहले ये सैंडलवुड पल्प, चंदन का लेप और फ्लावर गार्लैंड सबसे पहले नित्यानंद को वो अर्पण करते हैं। तबे प्रभु सर्व वैष्णवेरे जने जने, श्री हस्ते चंदन माला दिले न अपने। Thereafter the Lord personally offered sandalwood pulp and a flower garland to each and every वैष्णव। उसके बाद महाप्रभु पर्सनली खुद से वहां पे आए हुए हर वैष्णव को चंदन का लेप और एक फूल की माला अर्पण कर रहे हैं। कितने वैष्णव थे काउंट नहीं किया जा सकता, इतना सारा प्रिपरेशन किया गया, इतने सारे लोग प्रसाद के महाप्रभु पर्सनली सबको दे रहे हैं। श्री हस्तेरा प्रसाद पाह्य भक्तगण, सबार हैला परानंदमय मन। When the devotees received these items from the hands of the Lord, their hearts became filled with ecstasy. जब भक्त लोग ये सारे आइटम्स महाप्रभु के हाथ से प्राप्त करते हैं, उनका हृदय अद्भुत आनंद से भर जाता है। उच्च करी सबाई करे न हरि ध्वनि, कि बस ये आनंद है कही ते न जानी। I cannot describe how happy they all were as they then loudly chanted the name of Hari. So महाप्रभु के द्वारा पर्सनली चंदन का लेप और गार्लैंड प्राप्त करके सभी भक्त लोग इतने अद्भुत आनंद से भर गए, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। इट कैनॉट बी डिस्क्राइब्ड। हाँ, अच्छा 1 मई को है माधवपुरी अपीयरेंस डे, तो 1 मई को है ना। गौड़ पक्ष पूर्णिमा और मंथ वैशाख। तो इस दिन महाप्रभु थे अभी अद्वैताचार्य के घर पे। अद्वैत तेरे जे आनंद अंत नाही तार,
आपने वैकुंठनाथ ग्रह मध्य जार. There was no end to Advaita's ecstasy, for the Lord of Vaikuntha was personally present in his house. So महाप्रभु अद्वैताचार्य के घर पे थे. तो अद्वैताचार्य के आनंद का कोई सीमा नहीं था. स्वयं वैकुंठ के नाथ उनके घर में पर्सनली विद्यमान थे. 6 मई का बात है ना. महाप्रभु जनवरी मकर संक्रांति में संन्यास लिए थे. अद्वैताचार्य के घर से होते हुए जगन्नाथपुरी पहुंचे, फिर वहां से वापस आए. वापस बंगाल की यात्रा जब करते हैं, फिर जब वापस जगन्नाथपुरी जाते हैं तो अद्वैताचार्य के घर के होते हुए जाते हैं. ये सब में लगभग 5-6 महीना निकल गया, 5 महीना ऑलमोस्ट. महाप्रभु तब माधवेंद्रपुरी के आविर्भाव दिवस के दिन अद्वैताचार्य के घर पे थे. मई वैशाख में. ये सकल रंग प्रभु करी लेना जता मनुष्य शक्ति यह वर्णि बेक कथा. How can a human being have the power to describe all these pastimes of the Supreme Lord? किसी मनुष्य के पास ऐसी शक्ति नहीं हो सकती कि अद्भुत भगवान की लीलाओं का वर्णन पूर्ण रूप से कर सके. हाँ, इसको बस एक्सपीरियंस किया जा सकता है. जो वहाँ पे उपस्थित होंगे वही एक्सपीरियंस कर सकते हैं. और आप लोग चाहें तो आप लोग भी उपस्थित हो सकते हैं, बिकॉज ये सारी लीलाएं चल रही हैं अभी भी. अद्यापि यह लीला करे गौर राय, कोना कोना भाग्यवान जीव देखी बारे पाए. आज भी सारी लीलाएं हो रही. इफ यू become qualified, so by the mercy of Nityanand Prabhu, you can be transferred to that universe where Lord Chaitanya Mahaprabhu is performing this pastime. तो वो क्वालिफिकेशन का रिक्वायरमेंट है. व्हाट इज दैट क्वालिफिकेशन? कंप्लीट अटैचमेंट टू द लोटस फीट ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु. अगर जो भक्त है श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में पूर्ण आसक्ति को विकसित कर लेता है बिफोर लिविंग दिस प्रेजेंट बॉडी, उसको ये सौभाग्य मिल सकता है कि वो इन लीलाओं में प्रवेश कर सकता है. किसी न किसी ब्रह्मांड में लीला चल रही है. और तब जो है, जिस चीज को यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं कि मनुष्य शक्ति यह वर्णि बेक कथा. हाउ कैन अ ह्यूमन बीइंग हैव द पावर टू डिस्क्राइब. Even in millions of years, no one could describe the pastime of Lord Chaitanya performed in one day. So वो लीला को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता. हाँ, आप में से कौन कौन एक्सपीरियंस करना चाहते हैं महाप्रभु की उन लीलाओं को, जिसको करोड़ों करोड़ों साल में कोई भी व्यक्ति वर्णन नहीं कर सकता है, जो एक दिन में महाप्रभु ने लीला किया. इन वन डे, एक दिन में जो महाप्रभु ने लीला किया. शांतिपुरी फेस्टिवल हुआ ना, माधवपुरी का प्राकट्य दिवस का फेस्टिवल. इस पूरी लीला को एक एको दिवस शेर जत चैतन्य विहार, कोटि वत्सरे उकै के नारे वर्णि पार. पक्षी जेना आकाशेरा अंत नहीं पाए, जत दूर शक्ति तत दूर उड़ी जाए. जस्ट लाइक बर्ड्स, एक पक्षी होता है, आकाश का कोई अंत नहीं है, लेकिन जितना उसकी शक्ति उतना उड़ सकता है. यही मत चैतन्य जशेरा अंत नाय, तिहो जत देन शक्ति तत मात्र गाई. In the same way, there is no end to Lord Chaitanya's glories. One can describe them only as far as one is able. इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की महिमा का कोई अंत नहीं है. कोई भी व्यक्ति उनका वर्णन केवल उतना ही कर सकता है जितना उसकी शक्ति. राष्ट्रीय पुटली जे न कुहा के न चाय, यही मत गौरी चंद्र मोरे जे बलाय. And whatever I describe is only by the direction of Sri Gauri Chandra, just as a puppet dances only by the direction of the puppeteer. तो वृंदावन ठाकुर लिख रहे हैं कि जितना भी वर्णन किया है वो श्री गौरी चंद्र के डायरेक्शन में किया है. जितना वो अलाउ कर रहे हैं उतना ही मैं वर्णन कर पा रहा हूँ, कर रहा हूँ. हाँ, हमको ये समझना चाहिए कि ऑल द वृंदावन दास ठाकुर इज एक्सपीरियंसिंग अनलिमिटेड ग्लोरीज ऑफ चैतन्य महाप्रभु. चैतन्य महाप्रभु की असीमित महिमा को वृंदावन दास ठाकुर एक्सपीरियंस कर रहे हैं. लेकिन चैतन्य महाप्रभु उनके द्वारा केवल उतना ही वर्णन करवा रहे हैं जितना हमारी योग्यता है सुनने के लिए, पढ़ने के लिए, और जितना हम डाइजेस्ट कर सकते हैं, जितना समझ सकते हैं, या जितना हमारे लिए सफिशिएंट है इन ऑर्डर टू डिलीवर आवरसेल्फ फ्रॉम दिस मटेरियल एग्जिस्टेंस एंड देन गो एंड जॉइन इन हिज इटर्नल पास्ट टाइम. तब पूर्ण रूप से ट्रेलर है, ट्रेलर. ठीक है. ये सब कथार अनुक्रम नाही जानी,
जेते मते चैतन्य रयस से वखानी. So I do not know the proper sequence of Lord Chaitanya's pastimes, yet I am somehow or other trying to glorify him. तो मुझे प्रॉपर सीक्वेंस इतना नहीं मालूम है, इसलिए ये चैतन्य भागवत है या श्रीमद् भागवतम ग्रंथ भी है, कृष्ण कथा, गौर कथा, इसका ज्यादा सीक्वेंस पे ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए. हाँ, सम और अदर इसको हमको गुणगान करना चाहिए और श्रवण करना चाहिए और महापुरुष से अटैच हो जाना चाहिए. सर्व वैष्णवेरे पाए मोर नमस्कार, इते अपराध के चुनाहु कामार. इसलिए मैं सभी वैष्णवों के चरण कमलों में नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि वो मेरा इस अपराध न ले, है ना, अपराध ना माने. ठीक है, विनम्रता के साथ बोल रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर. ये सकल पुण्य कथा जे करे श्रवण, अवश्य मिलाए तारे कृष्ण प्रेम धन. ये सारी सकल कथा, ये सकल पुण्य कथा, एक चीज लगा दिए जरूर, सकल. सकल मीन्स ऑल द पांच. ये सारी, whoever hears these auspicious narrations, hears, हाँ, hears जो सुनता है ये सारे पुण्य कथा को, श्रवण करता है. हाँ, नॉट जस्ट ज्वाइन करके बैठ जाता है, श्रवण करता बोला गया है. तो ये सारी पुण्य कथा को जो श्रवण करता है उसको अवश्य मिले तारे कृष्ण प्रेम धन, उसको निश्चित रूप में कृष्ण प्रेम धन मिलता है. हाँ, सकल मतलब सारी, ये सारी कथा जो वर्णन की जा रही है यहाँ पे, है ना. तो आप में से, हाँ, तो जी चार हैं क्या, हो गए लास्ट में. श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तछुपद युगे गान. श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ही जिनके एकमात्र प्राण धन है, वृंदावन दास ठाकुर उनके चरण कमलों की महिमा का वर्णन कर रहे हैं. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा. किसी वक्त का कोई प्रश्न है?